अभी वहाँ पे लाए नहीं, लाना है। हमने सही बयाना दे दिया, वहाँ ऑर्डर दे दिया है। वो अभी हम रामनवमी के उपलक्ष्य में इसका ज्ञापन करेंगे। तो दिन में भजन कीर्तन होंगे, शाम को विजय जुलूस, उसके बाद महाआरती के बाद भंडारा प्रसादी। गांव के ही सब है। और सभी पूरा गांव का तन मन धन से अच्छा समर्पण रहा। बिल्कुल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरे देश भर में एक उत्सव का माहौल है, लेकिन आपको इंदौर के राम विधानसभा में हम लेकर आए हैं। यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई जा रही है और सबसे खास बात यह है कि इस राम विधानसभा के सिंधोरा गांव में यहाँ के ही ग्रामीणों ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा इकट्ठा किया है और राम मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पर तैयार की है। जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह हूबहू वैसा ही दिखने वाला राम मंदिर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की प्रतिकृति किस तरीके से तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि सिंधोरा गांव जो है वो राम विधानसभा क्षेत्र में आता है, इंदौर के अंतर्गत है। और आप देखेंगे कि तस्वीरों में आपको ये जो मंदिर नज़र आ रहा होगा, ये भगवान श्री राम का मंदिर गांव के मध्य बनाया जा रहा है। और यहाँ पे सारे ग्रामीण जो हैं उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा जो है इस मंदिर के लिए इकट्ठा किया है। खास बात ये है कि यहाँ पे ये पूरे ग्रामीण किसानों का गांव है। हर एक गांव से, यानी कि अगर हम बात करें तो 2100 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पर किसानों से चंदा लिया गया। वे सब किसान जो यहाँ पर अपने किसानी करते हैं, खेती करते हैं, अगर किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है तो उस लिहाज से उसे 21,000, और ऐसे ही 45,000, 50,000, 1 लाख रुपए, इस तरीके से धीरे धीरे करते करते 1 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा ग्रामीणों ने इकट्ठा किया। और उसके बाद आज यहाँ पर भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी, ठीक उसी दिन यहाँ पर राम मंदिर का नींव रखी गई और उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना की गई। और वैसे अगर हम बात करें तो सारे ग्रामीण जो हैं उन्होंने विशेषकर इस मंदिर को तैयार करवाया है। आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर भी कितने अच्छे से नक्काशी आपको नजर आ रही होगी। ठीक इसी तरीके से अयोध्या में रामलला का जो मंदिर है वो बना है और इसी प्रकार की नक्काशियां जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। विशेषकर बाहर से जो है वो कारीगर बुलाए गए थे, उन्होंने इस मंदिर को अच्छे से तैयार किया है। इस मंदिर की नक्काशी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बेशकीमती मंदिर को तैयार करने के लिए कारीगरों ने कितनी मेहनत की है। और उसके पीछे सबसे बड़ी मेहनत है यहाँ के ग्रामीणों की, जिन्होंने एक जज्बे के तौर पर इस मंदिर को अपने आस्था के प्रति में रखा और रामलला को यहाँ पर विराजित करने के लिए सब ने एकजुट होकर एक कसम खाई। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि भव्य ये मंदिर, जो कि आपको पूरा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा जो संगमरमर का पत्थर है, मंदिर के अंदर भी पूरा संगमरमर लगा हुआ है। राम दरबार की एक फ़ोटो वहाँ पर रखी हुई है। और सबसे खास बात, जिस दिन 22 तारीख को भगवान रामलला अयोध्या में विराजेंगे, ठीक उसी दिन एक बड़ा उत्सव का माहौल सिंधोरा गांव में भी देखने को मिलेगा। एक खास बात और यहाँ पर है कि जब भी यहाँ पर ग्रामीणों के यहाँ किसी की कोई मृत्यु होती है तो उस दिन से भी यहाँ पर लोगों ने मंदिर के प्रति एक चंदा बोलना शुरू किया। जिस तरीके से यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के माता, किसी के पिता की, कैसे परिवार में मृत्यु होती है, तो 21,000 मुक्तिधाम में ही कबूल करता है कि वो 21,000 रुपये मंदिर के काम के लिए देगा, 51,000 रुपये मंदिर के काम के लिए देगा। तो ये तमाम सारे ग्रामीण जो हैं 1 लाख रुपए तक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तमाम सारे ग्रामीण मौजूद है, युवा मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कब से ये मंदिर के शुरुआत हुई है और किस तरीके से मंदिर बनाना शुरू हुए हैं, क्योंकि एक अपने आप में सिंधोरा गांव जो है वो भगवान राम के प्रति अपनी आस्था जो है और अपनी जो भक्ति है उसकी मिसाल पेश कर रहा है। तमाम सारे ग्रामीण हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग इधर इस ओर आ जाएं, क्योंकि उधर थोड़ा सा अंधेरा आएगा तो आपके चेहरे पे बराबर उजाला आएगा और मैं आपसे बात कर पाऊंगा। क्या सबसे पहले आपके पास आता हूं बाबूजी, मंदिर और एक भव्य राम मंदिर बना रहे हैं आप लोग, एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है ये गाँव कि चंदा इकट्ठा किया वो भी 1 करोड़ से अधिक।
किस तरीके से शुरू हुआ था और कब मंदिर की नींव रखी गई? राम मंदिर के जिस रोज अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था उसी रोज राम मंदिर की हमने भी भूमि पूजन किया था जी। उसके बाद में चंदा इकट्ठा किया बीघा से जमीन के हिसाब से बिल्कुल। क्या कैसे चंदा इकट्ठा हुआ, उसकी मुहिम कैसे शुरू हुई? सभी को जय श्री राम। 2100 रुपये बीघे के हिसाब से चंदा इकट्ठा किया था। पहली बार में हमारा चंदा करीबन 75-80 लाख के करीब आया था। फिर दूसरी किस्त में हमने एक बार और 2100 रुपये बीघे के हिसाब से करा था। फिर हमारा 75-80 लाख रुपए आया। टोटल हमारा बजट हुआ 1,50,60 लाख रुपए। और अभी कार्य प्रगति पे है और हमारी कोशिश थी कि राम जी की स्थापना के साथ में इसकी भी स्थापना हो, पर कुछ कारणवश थोड़ा हमें डिले हो गए, इसलिए कितना अब तक कुल चंदा इकट्ठा हुआ है और ग्रामीणों में कितना उत्साह का माहौल है? अभी तो करीबन 1,30,000, 1,30,00,000। ठीक है। इसके खास मंदिर की जो आपकी मूर्ति है वो कहाँ से लाई जा रही है, बताया जा रहा है? मकराना से लाए हैं। राजस्थान मकराना से लाए। अच्छा। अभी वहाँ पे लाए नहीं, लाना है। हमने सही बयाना दे दिया, वहाँ ऑर्डर दे दिया है। वो अभी हम रामनवमी के उपलक्ष्य में इसका अध्यापन करेंगे। हाँ, 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजेंगे। उस दिन कैसा माहौल रहेगा यहाँ पर? किस तरीके का उत्सव का माहौल देखने को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तैयारी हमारी जोरों पर है। बहुत अच्छे से हम 22 तारीख के दिन उत्सव मनाएंगे। पूरे ग्रामीण जन और कलश यात्रा, और सुबह कलश यात्रा के साथ में प्रारंभ करेंगे हम दिन की शुरुआत। उसके बाद दिन में भजन कीर्तन होंगे, शाम को विजय जुलूस, उसके बाद महाआरती के बाद भंडारा प्रसादी। ग्रामीणों से जब आप लोगों ने चंदा इकट्ठा शुरू करना किया, क्या लोगों के प्रति भावना थी? लोगों ने क्या कहा? 2100 रुपये जैसे मैंने जान पाया हूँ कि बीघा के हिसाब से आप लोगों ने इकट्ठा किया। सुरक्षा से ही सबने मीटिंग रखो, सबने सुरक्षा से ही बोला कि अपन ये पत्थर का इतना बड़ा मंदिर बना रहे तो डबल में भी किस्त देंगे, है ना। अभी 2100 कर लो और बाकी का 3 किस्त में करे हमने पूरे गांव से, और धीरे धीरे करके ये पूरा हो गया हमारा। इस मंदिर के बाहर भी किसी चंदा लिया कि सिर्फ अपने गांव के ही सब है? और सभी पूरा गांव का तन मन धन से अच्छा समर्पण रहा। बिल्कुल जिसकी इच्छा थी उन्होंने अपने अलग जैसे से किसी आपका को यहाँ से निकलते हुए किसी ने देखा कि बहुत भव्य निर्माण हो रहा है, और किसी की आस्था के कारण किसी ने दिया तो वो हमने बिल्कुल लिया। लेकिन ये देखा जाए तो पूरा सिंधोड़ा गांव है, और सिंधोड़ा गांव जो है कितना, अब क्योंकि मंदिर तो जो होता है ना किसी भी क्षेत्र के लिए एक भक्ति का मार्ग रहता है। लोग आते हैं, सुबह शाम माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, सब लोग पहुंचते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। अब 22 तारीख को रामलला विराज रहे हैं, ऐसे में आपके यहाँ भी भव्य मंदिर लाया, कितनी खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत खुशी का माहौल है। जैसे अयोध्या में होगा जैसे सिंधोड़ा में भी होगा जी। जैसे अयोध्या में हो जाना उससे भी अच्छा ऐसे पूरे गाँव के सार्वजनिक मिल को अच्छा उत्सव मनाएंगे। तो देखिए तमाम ये सारे लोग, तमाम ये सारे जिन्हें गांव की नींव कहा जाता है, मजबूती से हर चीज़ का फैसला लेते हैं, मजबूती से ये गांव के पंच लोग हैं। और खासकर इस सिंधोड़ा गांव की तारीफ भी इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि जहां आज के समय में लोग चंदे के नाम से दूर भाग जाते हैं, इस गांव ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रामलला के भव्य मंदिर के लिए एकत्रित की है। और आप देखेंगे कि इसकी नक्काशी, इसकी खूबसूरती अपने आप में बयां करती है। जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई भी लोग अगर यहाँ से गुजरते हैं तो वो इसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि सिंधोड़ा गांव ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो कि 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला विराजेंगे तो ठीक इस दिन यहाँ पर भी एक उत्सव का माहौल होगा, ठीक इस दिन यहाँ पर भी एक दीपावली सा माहौल होगा। सारे ग्रामीणों का कहना है कि 22 जनवरी को हम उत्सव के साथ, माहौल के साथ दीपावली बनाएंगे। 1 करोड़ से अधिक की राशि एकत्रित करके रामलला के राम मंदिर की प्रतिकृति जो है वो यहाँ पर इन्होंने तैयार की है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।